हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक सुंदर कहानी जिसका नाम है इंडिपेंडेंस डे पार्ट 2। कहानी की शुरुआत में हमें अर्थ को दिखाया जाता है जहां एलियंस के हमले के बाद सभी देश आपस में मिल गए जिससे एलियंस का सामना कर सके। सभी देशों ने मिलकर ESD अर्थ स्पेस डिफेंस प्रोग्राम बनाया जिसकी सहायता से मनुष्य किसी भी एलियन जाति का सामना कर सके। हमें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के साथ कैप्टन हिलर के बेटे को दिखा जाता है जिसका नाम स्टीव होता है। इधर पूर्व राष्ट्रपति बिटमोर की लड़की भी होती है जो अब बड़ी हो चुकी होती है। कहानी आगे जाती है, हमें चांद पर एक शिप को दिखा जाता है जिसे जैक और चार्ली चला रहे होते हैं। चांद पर हमें कर्नल को दिखा जाता है जो एक विशालकाय आधुनिक तोप को चांद पर स्थापित कर रहे होते हैं क्योंकि अब मनुष्य को ग्रेविटी का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है। लेकिन कुछ खराबी के कारण तोप नीचे गिरना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जैक अपने डग की सहायता से उस विशालकाय तोप को स्थापित करने में सफल हो जाता है। लेकिन इनकी इस कोशिश से डग खराब हो जाता है जिससे कर्नल जैक को कुछ समय के लिए बर्खास्त कर देते हैं। हमें एरिया 51 को दिखा जाता है जिसे स्पेस डिफेंस हेडक्वार्टर में बदल दिया गया होता है जहां हमें जनरल एडम को देखा जाता है जो देखते हैं कि कुछ एलियंस जो पिछले युद्ध में बंदी बनाए गए थे वो अब जाग चुके हैं। ऐसा तभी होता है जब एलियंस उन्हें कोई सिग्नल दे रहे हों। सीन शिफ्ट होता है, हमें सेंट्रल अफ्रीका में डेविड को दिखा जाता है जो एक एलियन स्पेसशिप के पास जाता है जहां वो देखता है कि एलियन ने जमीन में एक विशालकाय गड्ढा कर रखा होता है। डेविड के साथ डॉक्टर कैथरीन भी होती है। जब ये शिप के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि इस शिप से एक सिग्नल किसी दूसरे शिप को जा रहा होता है जो उस दूसरे शिप को मिल चुका होता है। कैप्टन स्टीव को दिखा जाता है जो अपने साथियों के साथ चांद पर लैंड करते हैं। हमें जैक को दिखा जाता है जिसके पास चार्ली आता है जो जैक को बताता है कि स्टीव इधर आ गया है। तभी स्टीव जैक के सामने आ जाता है और तेज तर्रा थप्पड़ जैक को जड़ देता है। तभी कर्नल उधर आ जाते हैं जो मामले को शांत कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें डॉक्टर ओकेम को देखा जाता है जो 20 साल पहले एलियन के हमले से कोमा में चले गए थे, उन्हें होश आ गया होता है। इधर हमें एरिया 51 में दिखा जाता है जहां खबर मिलती है कि कोई शक्ति सनी के छल्लों को अपनी ओर खींच रही होती है। हमें डेविड को दिखा जाता है जिन्हें बहुत स्थानों पर जिन मनुष्यों को एलियन ने अपने कब्जे में लिया था उनके द्वारा बनाया गया एक चित्र मिलता है जो एक गोलाकार गेंद के स्वरूप का होता है। हमें चांद पर एक बार माहौल बनता हुआ प्रतीत होता है जिससे चित्रानुसार एक गोलाकार गेंद जैसा स्पेसशिप धरती की ओर बढ़ रहा होता है, पर प्रेसिडेंट ऑर्डर देती हैं कि इसे तबाह कर दो। डेविड उन्हें ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इस शिप की बनावट एलियंस के शिप की बनावट से अलग होती है। लेकिन कर्नल प्रेसिडेंट की बात मानकर उस शिप पर हमला कर देते हैं जिससे शिप दुर्घटनाग्रस्त होकर चांद के दूसरे हिस्से में गिर जाता है। राष्ट्रपति डेविड को अर्थ पर आने का आदेश देती है। डेविड राष्ट्रपति को बताता है कि हमें इस शिप की जांच करनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे करने से मना कर देती है। इस सब को जैक देख रहा होता है जो अपने डक की सहायता से साउथ अफ्रीका पहुंच जाता है जहां बागियों का लीडर डी कैम्बर भी होता है जिसके भाई को एलियन ने मार दिया था। वो इसका बदला एलियन से लेना चाहता था। तभी डक में बैठकर सभी चांद की ओर बढ़ने लगते हैं। जैक डक को चांद पर लैंड कराने में कामयाब हो जाता है। हमें जैक और डेविड को दिखा जाता है जिन्हें उस शिप के अंदर एक गोलाकार गोला मिलता है, पर तभी एक विशालकाय अंतरिक्ष यान धरती की ओर बढ़ रहा होता है जो पहले पाले एलियन शिप से बहुत बड़ा होता है। इसकी चौड़ाई 4500 किलोमीटर होती है। जैक अपने डक की सहायता से उस गोले को अपने साथ लेकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन शिप की अपनी ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से इनका डक फंस चुका होता है। वो एलियन शिप चांद पर स्थित तोप को अपने एक बार से ही नष्ट कर देता है और धरती की ओर बढ़ने लगता है। शिप के आगे जैक का डक भी चल रहा होता है। शिप की ग्रेविटी इतनी होती है कि वो धरती पर स्थित घर, सड़क, बिल्डिंग को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर देता है। तभी शिप अपनी ग्रेविटी को कुछ कम कर देता है जिससे सब नीचे गिरने लगते हैं। जैक अपने शिप को किसी तरह बड़ी मुश्किलों से बचाकर एरिया 51 पहुंच जाता है जहां हमें प्रेसिडेंट बिटमोर को दिखा जाता है जो एलियन के सेल में चले जाते हैं जहां
एलियन उन्हें पकड़ लेता है। डेविड जब उन्हें धरती पर आने की वजह पूछता है तो वो एलियन बताता है बदला। डॉक्टर कैथरीन जब उस एलियन को उस गोले का चित्र दिखाती हैं तो इससे वो एलियन प्रेसिडेंट बिटमोर को मारना शुरू कर देता है, पर सभी मिलकर उस एलियन पर हमला कर देते हैं, लेकिन गन छीनकर एलियन इंसानों पर हमला कर रहा होता है। तभी डिकेम्बर तलवार से एलियन के पीछे से वार करता है, जिससे एलियन अपने कवच के बाहर जाता है। तभी डिकेम्बर से मार देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कमांड सेंटर में दिखा जाता है जहां एलियन शिप की एक तस्वीर आई होती है, जिसके अनुसार इस शिप में सभी एलियन को एक क्वीन लीड कर रही होती है। तभी इन्हें एक जासूसी एयरक्राफ्ट से कुछ तस्वीरें मिल रही होती हैं, जिसमें एलियन समुद्र में प्लाज्मा ड्रिल कर रहे होते हैं, जिसकी चौड़ाई 1.5 किलोमीटर होती है। एलियन इस ड्रिल से पृथ्वी की सारी एनर्जी को सोखना चाहते हैं, जिससे संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाए। इस सब को रोकने का एक ही रास्ता है कि उस क्वीन को मारकर नष्ट कर दो। प्रेसिडेंट ऑर्डर देती है कि इससे पहले कि देर हो जाए हमें जवाबी कार्रवाई करनी होगी। हमें कैप्टन स्टीव को दिखा जाता है जो अपनी माँ की मृत्यु पर बहुत दुखी होते हैं, जो एलियन शिप की वजह से हुई होती है। वो अपनी माँ के बहुत करीब थे, पर वो अपनी माँ को नहीं बचा पाए, जिसका उन्हें बहुत दुख होता है। तभी स्टीव के पास जैक आता है जो स्टीव को दिलासा देता है, जिससे वो अपने दर्द से उबरकर उन एलियंस का सामना कर सके। इंसिप्ट होता है, हमें कैप्टन स्टीव को अपनी टीम को पूरी योजना बताते हुए दिखा जाता है कि कैसे सबको मिलकर उन एलियंस को मारना है। इस जंग में हमने किसी न किसी अपने को जरूर खोया है, ये जंग उनके नाम। सभी साथी युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। हमें कैप्टन स्टीव को देखा जाता है जो अपने साथियों के साथ जहाज के पास पहुंच जाते हैं, पर शिप से कुछ यूएफओ निकलते हैं जो सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे बचने के लिए कैप्टन स्टीव और उनके कुछ साथी शिप के अंदर चले जाते हैं। ये एलियन की एक चाल होती है जिससे सभी के इंजन फेल हो जाते हैं, जिससे सभी जहाज नीचे गिरने लगते हैं। तभी एलियन शिप एक तरंग छोड़ती है जिससे सभी का एक दूसरे के साथ संपर्क टूट जाता है। तभी एलियंस राष्ट्रपति के बंकर में पहुंच जाते हैं, जिससे राष्ट्रपति सहित सभी कमांडर मार जाते हैं। इधर हमें डॉक्टर ओकेम को दिखा जाता है जो उस गोले को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद जनरल एडम को अगला राष्ट्रपति बना दिया जाता है, जिससे इन कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके। हमें एलियन शिप में जैक और सभी साथियों को दिखा जाता है जो जिंदा होते हैं। इधर डॉक्टर ओकेम उस शिप से जो चांद पर आया था उसमें से उस गोले को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तभी एक ऑफिसर जब उस गोले को टच करता है तो वो गोला एक्टिवेट हो जाता है। गोले से आवाज आती है जो बताती है कि जब मुझे उन एलियंस का सिग्नल मिला तो मैं आपको बचाने आपके पास आ रही थी, पर आपने मुझ पर ही हमला कर दिया। उन एलियंस ने हमारे ग्रह को तबाह कर दिया क्योंकि हम उन एलियंस से लड़ने के लिए आधुनिक तरीके जानते थे। मेरे इस ग्रह पर एक्टिवेट होने की सूचना उन एलियंस को मिल चुकी होगी जो मुझे मारने के लिए आने वाले होंगे। डेविड उस गोले से पूछता है कि एलियन क्वीन को कैसे मारा जा सकता है। गोला बताता है क्वीन को मारना बहुत कठिन है। अगर ऐसा करने में आप कामयाब हो जाते हो तो उन एलियन की दूसरी क्वींस उस स्पेसशिप को वापस बुला लेंगी। इधर हमें एलियन क्वीन को देखा जाता है जो उस गोले को तबाह करने के लिए अपने शिप से निकल पड़ती है। तभी डेविड के माइंड में एक प्लान आता है। डेविड गोले के डक जिसमें वो गोला स्थित था उसमें एक ट्रांसमीटर लगा देता है, जिससे क्वीन उस डक की ओर आकर्षित होंगी, जिससे ये उस डक को खुले मैदान में ले जाएंगी और एक स्पेस शील्ड बनाकर उसमें बम से हमला कर देंगे, जिससे पूरा शिप क्वीन समेत तबाह हो जाएगा। पर इसके लिए किसी न किसी को अपनी कुर्बानी देनी होगी। पूर्व राष्ट्रपति बिटमोर इस काम को करने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, जो अपने लड़ाकू विमान को शिप के अंदर ले जाकर ब्लास्ट कर देंगे। इधर हमें कैप्टन स्टीव और जैक को दिखा जाता है जो उन एलियंस के शिप को चुराकर मदर शिप से बाहर आ जाते हैं। हमें राष्ट्रपति बिटमोर को दिखा जाता है जो अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। इधर एलियंस मनुष्यों पर हमला कर देते हैं, मगर क्वीन डेविड के प्लान में फंस जाती है। तभी बिटमोर उस शिप के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और डेविड स्पेस शील्ड को ऑन कर देता है, जिससे धमाका सीमित हो। बिटमोर एक जोरदार ब्लास्ट करते हैं जिससे पूरा शिप तबाह हो जाता है। सबको लगता है क्वीन मारी गई, पर ऐसा नहीं होता। क्वीन जिंदा होती है क्योंकि उसने कवच पहना होता है। क्वीन डेविड को मारने के लिए डेविड के पीछे पड़ जाती है, पर उधर प्रेसिडेंट बिटमोर की लड़की
आ जाती है जो उस क्वीन के कवच को तोड़ने में सफल जाती है, लेकिन क्वीन उसका प्लेन क्रैश करा देती है। तभी अचानक कैप्टन स्टीव और जैक एलियन शिप के साथ उधर पहुंच जाते हैं जो उस एलियन क्वीन पर हमला करते हैं, लेकिन क्वीन सभी यूएफओ को अपने कंट्रोल में ले लेती है, जिससे सभी यूएफओ रानी की सुरक्षा में चारों ओर घूम रहे होते हैं। तभी रानी उस गोले को हासिल करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से जाती, जैक और स्टीव अपने यूएफओ को भीड़ से अलग करके उस एलियन क्वीन पर पीछे से हमला करते हैं, जिससे उस क्वीन का कवच टूट जाता है और वो मारी जाती है। तभी सभी यूएफओ हमला करना बंद कर देते हैं और इसी के साथ मनुष्य इस ऐतिहासिक जंग को जीत जाते हैं, मगर इसमें उनकी बहुत हानि हुई होती है। अगर दोबारा ऐसा हमला हुआ तो धरती इसे सह नहीं पाएगी। इसका इलाज डॉक्टर ओके बताते हैं कि इस गोले की सहायता से हम और एडवांस हथियार बनाएंगे, जिससे हम एलियंस को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।